नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी स्पेशल में आजमगढ़ मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं जो आजमगढ़ मंडल है उसमें टोटल कितने जिले शामिल हैं। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल आजमगढ़ जो मंडल है उसमें 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? आजमगढ़, मऊ और बलिया। कितने जिले शामिल हैं? आजमगढ़, मऊ और बलिया। ठीक, ये बात ध्यान देना, आपसे पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कि किस मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, ये इसका आजमगढ़ मंडल का नक्शा है, मैप है, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आजमगढ़ के बारे में। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे है? आजमगढ़ में। मंडल आपका कौन सा है? आजमगढ़ ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 को की गई थी। तो यदि पूछी जाए आजमगढ़ मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 15 नवंबर 1994 को की गई थी। कहाँ पे? गोरखपुर मंडल से अलग कर 14वें मंडल के रूप में की गई थी। ठीक, किस मंडल से अलग करके? गोरखपुर मंडल से अलग कर 14वें मंडल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 नवंबर को और 1994 में की गई थी। ठीक, पूर्व नाम या उपनाम इसका क्या है? कैफी आजमी नगर। इसको क्या बोला जाता है? कैफी आजमी नगर, या प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का भाग था। यह क्या था? प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का क्या था? भाग था। इतिहास के बारे में इसके देख लेते हैं हम लोग। इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। 1665 में प्राचीन अवंतिकापुरी, वर्तमान में मोहम्मदपुर स्थित स्थान काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जनमेजय अर्जुन के पौत्र तथा राजा परीक्षित के पुत्र ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक, इसका संपूर्ण प्रजाति को समाप्त करने के लिए सांपों की, उसके लिए क्या किया था? यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, 18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक जिला बना। सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया था। सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया था। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का ये हिस्सा था। प्राचीन काल में क्या था? ये कौशल महाजनपद का क्या था? ये हिस्सा था। इस जनपद की स्थापना मुगल शासन काल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खां ने की थी। इस मुगल प्रशासन काल में इस जनपद की स्थापना मुगल शासन काल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खान ने की थी। ठीक है, किसने की थी? विक्रमजीत के पुत्र आजम खान ने की थी। गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। जो गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत थे, उन्होंने क्या किया था? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। फुलवारिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। फुलवारिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1915 में क्या किया गया था? भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। एरिया देख लेते हैं इसका कितना है? 4054 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है? अक्षांशीय की बात करें तो 35 डिग्री 38 सेकंड से 26 डिग्री 27 सेकंड उत्तरी। देशांतरी की बात करते हैं, देशांतर कितना है? 82 डिग्री 40 सेकंड से 83 डिग्री 52 मिनट पूर्वी। कितना है? 83 डिग्री 52 मिनट पूर्वी। ठीक है, यदि इसकी अवस्थिति की हम बात करते हैं, ये क्या है? तमसा नदी के तट पर अवस्थित है। आजमगढ़ जो
जिला है, किस नदी के तट पर पूछा जाता है पेपर में आपसे, किस नदी के तट पर है, तमसा नदी के तट पर। इसकी यदि मैं सीमा रेखा की बात करूं तो पूर्व में क्या है, मऊ, पश्चिम में जौनपुर सुल्तानपुर, और इसके उत्तर में क्या है, गोरखपुर और अंबेडकर नगर, और दक्षिण में क्या है इसके, गाजीपुर और जौनपुर। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करता हूँ तो NH 233 यहाँ पे क्या है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। नदियां और नहरों की मैं बात करता हूँ तो शारदा सहायक नहर, नहर घाघरा नदी, तमसा नदी, ठीक, ये सारी यहाँ पे नहरें और नदियां हैं। झील की बात करें, बड़ेला ताल झील है एक, और आवंक झील है एक क्या है, आवंक झील है। ठीक है। ऊर्जा परियोजना की बात करते हैं, कौन सी यहाँ पे है, सोलर ऊर्जा परियोजना। कौन सी है यहाँ पे, सोलर ऊर्जा परियोजना। उद्योग की बात करते हैं, काली मिट्टी के बर्तन, चीनी उद्योग, रोलिंग, खाद तेल, रेशमी साड़ी, चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग। तो यहाँ के ये क्या है, उद्योग हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद की मैं बात करता हूं तो काली मिट्टी कलाकृति। एक जिला एक उत्पाद में क्या है, काली मिट्टी कलाकृति। ठीक। भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं, GI टैग जिसको मिला हुआ है, काली मिट्टी के बर्तन। यह कला मुगल काल की अहम कलाओं में से क्या है, एक रही है। अब हम लोग देखने वाले हैं आजमगढ़ का प्रशासनिक परिचय। आजमगढ़ का प्रशासनिक परिचय, इसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं टोटल, 2। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 10। तहसील टोटल कितनी हैं, 8। विकास खंड टोटल कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं टोटल, 22। कुल गांव कितने हैं यहाँ पे टोटल, 4101। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 1872। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं टोटल यहाँ पे, 1872। यदि हम कहें यहाँ पे नगर पालिका परिषद टोटल कितनी है, 3। नगर पंचायत टोटल कितनी है, 13। ठीक। नगर पंचायत कितनी है, 13। तो ये इसका क्या था, प्रशासनिक परिचय था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आजमगढ़ की जनसंख्या के बारे में। आजमगढ़ की जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 46,13,913। पुरुष इसमें से कितने हैं, 22,85,004। महिला कितनी है, 23,28,909। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं, कितनी है टोटल, 3,93,401। परसेंट में बात करते हैं, कितनी है, 8.53%। शहरी लिंगानुपात कितना है, 945। शहरी साक्षरता दर कितनी है, 77.31%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है टोटल, 82.60%। महिला साक्षरता कितनी है, 71.74%। ग्रामीण जनसंख्या की हम लोग बात करते हैं, कितनी है, 42,20,512। टोटल कितना है, परसेंट में 91.47%। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 1026। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 70.33%। कितनी है, 70.33%। यदि हम लोग बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 81.22%। महिला साक्षरता कितनी है, 59.93%। महिला साक्षरता कितनी है, 59.93%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है, 2.31%। कितना है, 2.31%। साक्षरता दर टोटल कितनी है, 70.93%। पुरुष साक्षरता कितनी है, 81.34%। महिला साक्षरता कितनी है, 60.91%। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1138 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 1019। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है टोटल, 17.11%। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कुछ जो संस्थान हैं उनके बारे में, कौन कौन से हैं आजमगढ़ में। राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल PGI, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, धनपट्टी धर्म डिग्री कॉलेज, शारदा भांति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ महिला विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय।
उत्सव और मेला यहाँ के देख लेते हैं। आजमगढ़ महोत्सव, बाबा गोविंद साहब मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? चंद्रमा ऋषि आश्रम, भंवर नाथ मंदिर, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर, माँ पल्लमेश्वरी देवी का मंदिर, भैरव बाबा स्थल, दुर्वासा ऋषि आश्रम, बिरला बुद्ध मंदिर और अवंतिकापुरी धाम। तो ये यहाँ के क्या हैं? सारे धार्मिक स्थल हैं। ये सारे क्या हैं? यहाँ के धार्मिक स्थल हैं। ठीक है। और यहाँ की हम लोग बात करें भाषा और बोली क्या है यहाँ की? कौन सी है? भोजपुरी बोली। भाषा क्या है या बोली कह सकते हो? कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है। भोजपुरी बोली बोली जाती है। अन्य स्थल हम लोग देख लेते हैं यहाँ के क्या हैं। आजमगढ़ अनेक ऋषियों की पुण्य भूमि रही है। राहुल संकृत्यायन, अयोध्या शिव उपाध्याय, हरिओध मौलाना हरिओध, उसके बाद मौलाना शिबली नोमानी और कैफी आजमी जैसे महापुरुषों की जन्म स्थली रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी रहे हैं। मशहूर हिंदी अभिनेत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी भी हैं यहीं की। आजमगढ़ जनपद चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आजमगढ़ के बाद आ जाते हैं हम लोग बलिया। ठीक, ये बलिया का आपका मैप है पूरा। आजमगढ़ में अगला जिला क्या है आपका? बलिया। बलिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बलिया की स्थिति क्या है? मुख्यालय इसका क्या है? बलिया नगर। मंडल क्या है? आजमगढ़। पूर्व नाम या उपनाम क्या है? बागी बलिया नगर या बलिया भी कह सकते हो। इतिहास इसका क्या रहा है? 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर जनपद से अलग किया गया था इसको। महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाता है। ठीक, यहीं पर चित्तू पांडे के द्वारा समांतर सरकार का गठन किया गया था। समानांतर सरकार का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक, मंगल पांडे की जन्मस्थली नगवा ग्राम से हुई थी। मंगल पांडे की जो जन्मस्थली नगवा ग्राम से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? नगवा गांव से प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु इस भूमि इस भूभाग पर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जब सिद्धार्थ निर्वाण के खोज में निकले तो वह महर्षि भृगु के आश्रम में गए और वहां पर योग, ध्यान, यज्ञ, पूजा, कर्म कांड का अभ्यास करना सीखा था। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का त्रिलोक विजयी यज्ञ यहीं आरंभ किया था। राजा त्रिलोक का विजयी यज्ञ कहाँ से प्रारंभ किया था? यहीं प्रारंभ किया था। ये बात आप ध्यान देना, प्रारंभ किया था। रामायण काल में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी इस भूभाग पर आए थे। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 23वें अध्याय में इसका उल्लेख है। माता सीता द्वारा तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि रचित ऋषि के आश्रम में निवास करने, लव कुश के जन्म, लव कुश के द्वारा अयोध्या की सेना से युद्ध करने का साक्षी यही भूमि है। गुरु पूर्णिमा पर पूजनी वेद व्यास जी की जन्मभूमि होने का गौरव भी इस भूमि को प्राप्त है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के पतन के पश्चात यह कौशल राज्य के अधीन था। इसके अधीन था या कौशल राज्य के अधीन था। मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले 1114 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक बलिया जिले की सरहद कुतुबगंज घाट पर आया था। 29 दिसंबर 1764 को इस जिले के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था। 5 मई 1529 को बलिया जिले के
खरीद घाघरा नदी के किनारे बाबर और महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1 नवंबर 1879 में ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने बलिया जिले की स्थापना की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने क्या की थी? बलिया जिले की स्थापना की थी। इसके बाद में क्षेत्रफल की बात करता हूँ। 2981 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति की मैं बात करता हूँ। अक्षांश 25 डिग्री 31 मिनट से 26 डिग्री 11 मिनट उत्तर। देशांतरी की बात करता हूँ। 83 डिग्री 38 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूरब। अवस्थिति की बात करता हूँ। गंगा व घाघरा के मध्य स्थित प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। सीमा रेखा की बात करता हूँ। ये पूर्व में बिहार है, इसके पश्चिम में मऊ है, उत्तर में देवरिया है और बिहार, और दक्षिण में क्या है? गाजीपुर और बिहार। ठीक है। यहाँ के कुछ राजमार्ग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय NH-019, दूसरा क्या है? बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, तीसरा क्या है? NH-31। ये यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी में। यदि मैं यहाँ की नहरों की बात करूं, नदियों की, गंगा है, घाघरा है और टोंस नदी। झीलें और तालाब की मैं बात करता हूं तो पशुहारी ताल, सुहेल ताल, सुरहा ताल, बरनाल ताल, भुइया मझोली ताल, घोषा ताल, तुलसी ताल, गाढ़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपोड़ा ताल, पूर्णा ताल और शिवान कला ताल आदि यहाँ पे सारे ताल हैं। योजना परियोजना की मैं बात करता हूँ तो शारदा सहायक, दोहरी घाट सहायक नहर परियोजना की। उद्योग की बात करता हूँ। टिकलू, सिन्होरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खांची मोनी, साड़ी पर कढ़ाई, चीनी मिल, कपास बुनाई उद्योग, ये सारे यहाँ के क्या हैं? उद्योग हैं। अभ्यारण्य और पक्षी विहार की मैं बात करूं तो सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, सुरहा ताल जय, ठीक, पक्षी विहार 1991 से प्रसिद्ध एक पर्यटन क्या है? यहाँ का स्थल है। ठीक है। सुरहा ताल पक्षी विहार 1991 से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। एक जिला एक उत्पाद की मैं बात करूं तो बिंदी टिकुली, क्या है? किसको मिला है? बिंदी टिकुली को मिला हुआ। भौगोलिक जीआई टैग की बात करूं तो बिंदी को मिला है, बिंदी टिकुली को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बलिया का प्रशासनिक परिचय। लोकसभा सीटें, सीट 1 बलिया, विधानसभा सीटें 7, तहसील कितनी है? 6, विकास खंड या ब्लॉक कितने हैं? 17, कुल गांव कितने हैं? 2361, कुल गांव कितने हैं? 2361, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 949, कुल ग्राम पंचायतें टोटल कितनी हैं? 949। नगर पालिका परिषद कितनी है? 2, नगर पंचायत कितनी है? 8, नगर पंचायत टोटल कितनी है? 8। अब हम लोग बात करते हैं बलिया की जनसंख्या की। ठीक, बलिया की जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है? 32,39,774। पुरुष कितने हैं इसमें से? 16,72,902। महिलाएं टोटल कितनी हैं? 15,66,872। शहरी जनसंख्या कितनी है? 3,04,109। परसेंट में 9.39%। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। शहरी साक्षरता दर कितनी है? 77.58%। इसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है? 84.13%। महिला साक्षरता कितनी है? 70.43%। महिला साक्षरता कितनी है? 70.43%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 29,35,665, 90.61%। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 939। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 70.24%। पुरुष साक्षरता कितना है? 81.21%। महिला साक्षरता कितना है? 58.64%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है? 1.62%। साक्षरता दर कितनी है? 70.94%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 81.49%। महिला साक्षरता कितनी है? 62.75%। जनसंख्या घनत्व कितना है? टोटल 1087। जनसंख्या घनत्व कितना है? टोटल 1087।
आगे हम लोग देखते हैं इसी में। लिंगानुपात कितना है 937, जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी है 17.36%। संस्थान कितना है जननायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय बलिया, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलिया, सनबीन स्कूल, कवलेश्वर राय महिला महाविद्यालय। उत्सव और मेला की मैं बात करूं तो ददरी मेला लगता है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस मेलों को महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसके सम्मान में, भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो सनबीन स्कूल कलेश्वर राय महाविद्यालय है यहाँ पे। उत्सव या मेला की बात करते हैं, ददरी मेला यहाँ पे लगता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। किसके सम्मान में? दरदर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल क्या है यहाँ के, ये सारे आप लोग नोट कर लेना। खेराडी, लखनेश्वरढी, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बालेश्वर, शिव मंदिर, ये सारे जो दिए गए हैं आप लोग धार्मिक स्थल एक बार देख लेना, आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। इस बार काफी सवाल ऐसे पूछे गए यूपी स्पेशल से जो लोगों को बहुत सारे नहीं पता थे, ठीक है। अब हम लोग भाषा और बोली की बात करते हैं। यहाँ की भाषा और बोली क्या है, कौन सी है? भोजपुरी बोली। कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे अन्य चीजें कुछ। यहीं पर 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी। तो पूछा जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? तो यहीं पे की गई थी, ठीक। गोंड खरवार जनजातियां भी हैं यहाँ पे। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म स्थल है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री, जैनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी और केदार सिंह, ये सारी चीजें यहाँ पे, इनके नाम जो हैं ये सारे यहाँ से रिलेटेड हैं, ठीक है। जलवायु की बात करते हैं। जिले की जलवायु मानसूनी है। औसत वार्षिक तापमान 25.11 सेंटीग्रेड है। जिले का अधिकतम तापमान 45.50 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 4.20 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वर्षा कितनी रहती है? 49.70 मिलीमीटर। घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब दियरा नामक स्थान पर होती है। घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब दियरा नामक स्थान पर होता है, ठीक है। बातें आप ध्यान देना। अब अगला आ जाता है आपका मऊ। अगला जिला कौन सा आपका आ जाता है? मऊ, ठीक। मऊ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मऊ की मुख्यालय कहाँ पे? मऊ मंडल आजमगढ़। पूर्व उपनाम मऊ नाथ भंजन ताना बाना की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। इतिहास देख लेते हैं। मऊ आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। इसे 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ से अलग करके नए जिले का रूप प्रदान किया गया था। रामायण एवं महाभारत काल में भी मऊ भंजन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासन काल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि थी। क्या थी? ऋषियों की या तपोभूमि थी। मऊ शहर मऊ नाथ भंजन की स्थापना मुगल शासन के दौरान 1629 में शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। यहाँ बाबा सरयू दास का अनाथ आश्रम है। मऊ का ज्ञात अभिलेखी इतिहास 1500 वर्ष पुराना है। 11वीं सदी में मऊ के क्षेत्रों में नटों का शासन था। मऊ के आसपास के क्षेत्र घने जंगलों से घिरा है। यहाँ पर जंगली व आदिवासी जातियां निवास करती हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 1713 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1713 वर्ग किलोमीटर। इसकी मैं स्थिति की बात करता हूं तो कितनी है? भौगोलिक स्थिति अक्षांशी कितना है? 24 डिग्री 17 मिनट से 26 डिग्री 17 मिनट उत्तरी। देशांतरी कितना है? 83 डिग्री 17 मिनट से 84 डिग्री
डिग्री 52 मिनट पूर्वी। अब स्थिति क्या है, तमसा नदी के तट पर यह स्थित है। सीमा रेखा क्या है, पूर्व में बलिया है, पश्चिम में आजमगढ़, उत्तर में देवरिया और गोरखपुर और दक्षिण में गाजीपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, NH 029। नदियां या नहरें यहाँ की कौन कौन सी हैं, सरयू या घाघरा, तमसा नदी। झील कौन सी है, महल पोखरा, यहाँ की झील कौन सी है, महल पोखरा। आगे हम लोग देखते हैं, ऊर्जा और परियोजना कौन सी है, शारदा नहर, शारदा सहायक, उद्योग, हथकरघा और पावरलूम। अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार यहाँ पे कोई नहीं है। एक जिला एक उत्पाद, वस्त्र उत्पाद। जीआई टैग किसको मिला है, मऊ साड़ी को। मऊ की प्रशासनिक परिचय क्या है, लोकसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 4। आगे देख लेते हैं इसी में, तहसील कितनी है, 4। विकास खंडों की संख्या कितनी है, 9। कुल गांव कितने हैं, 1691। कुल ग्राम पंचायत कितने हैं, 684। नगर पालिका परिषद कितनी है, 1। नगर पंचायतें कितनी हैं, 10। मऊ की जनसंख्या की बात हम लोग कर लेते हैं, 22,05,968। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 11,14,709। महिला जनसंख्या कितनी है, 10,91,262। शहरी जनसंख्या यहाँ की कितनी है, 4,99,208। परसेंट में कितनी है, 22.63। पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.90%। महिला साक्षरता कितनी है, 71.84%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 17,06,760। परसेंट में कितनी है, 77.37%। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 987। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 71.80%। पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.32%। महिला साक्षरता कितनी है, 61.29%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, 1.10%। साक्षरता दर कितनी है, 73.1%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.45%। महिला साक्षरता कितनी है, 63.63%। जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, 1288। लिंगानुपात कितना है, 979, 979। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 18.8%। ठीक है। संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पे, भारतीय विज्ञान संस्थान, नवचेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान, रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर, अलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर्य बालिका इंटर कॉलेज, कृषक इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये सारे यहाँ के संस्थान हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ के मेला। देव मास मेला लगता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के समय। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, शीतला माता, मुक्ति धाम, दोहरी घाट, वन देवी मंदिर, फंटासिया वाटर पार्क। भाषा और बोली यहाँ की क्या है, भोजपुरी बोली है। भाषा और बोली यहाँ की क्या है, भोजपुरी बोली है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।